चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से वाणी और सर्वांगीण नामक दो प्रमुख ग्रंथों की रचना किसने की थी? चलिए बताइए, वाणी और सर्वांगीण नामक दो प्रमुख ग्रंथों की रचना किसने की थी? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, माधव जी और रज्जब जी। चलिए फटाफट आंसर बताएं और क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रज्जब जी। वाणी और सर्वांगी नामक दो प्रमुख ग्रंथों की रचना है वो रज्जब जी के द्वारा की गई थी। रज्जब जी आपका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी रज्जब जी कर दें इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर जो युग्म यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर जो त्योहार दिए गए, असेंशन डे, चालिया महोत्सव और पर्युषण पर्व और लोहड़ी, तो इनमें से कौन सा है जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए। तो बिल्कुल राइट, आपका पर्युषण पर्व हो जाएगा। ये जैन धर्म का ये त्योहार है, मुस्लिम धर्म का नहीं है। ये क्षमा याचना पर्व भी कहा जाता है, क्षमा याचना का पर्व भी कहा जाता है। जैन धर्म का ये पर्व है। असेंशन डे है, ये ईसाई धर्म का है। चालिया महोत्सव है, ये सिंधी समाज का है। लोहड़ी है जो सिखों का है। हम्म, सभी याद रखिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सुम्मिलित करना है। तो एक तरफ अपने को होली के जो त्योहार है वो दे रखा है, दूसरी तरफ त्योहार है कि ये होली कहाँ कहाँ मनाई जाती है। तो यहाँ पर है फूलों, लठमार होली, पत्थरमार होली, भगोरियों की होली और फूलों की होली। फूलों की होली है ये शाहपुर में, भगोरिया की होली उदयपुर में, पत्थरमार होली बाड़मेर के अंदर और लठमार होली है ये श्री महावीर जी करौली के अंदर है। तो यहाँ पर एक, तीन, चार और दो, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। एक, तीन, चार, दो, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, देव झूलनी एकादशमी कब मनाई जाती है? चलिए बताइए दोस्तों, देव झूलनी एकादशमी है वो कब मनाई जाती है? चलिए नेक्स्ट पर्सन है, देव झूलनी एकादशमी कब मनाई जाती है? चलिए बताइए दोस्तों, देव झूलनी एकादशमी है यह भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को बनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशमी को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ढोल नृत्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा जो कथन है जो सही लिखा हुआ है ढोल नृत्य नृत्य के संदर्भ में? यह ढोल नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य संचालिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर किया जाता है। थाकला थैली का सबसे संबंध सही इसी नृत्य से है। इस नृत्य का प्रकाश में लाने का श्रेय मोहनलाल सुखाड़िया का जाता है। तो इसे यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पर ये एक तो दो, ये राइट हो जाएगा जो ये शादी के अवसर पर किया जाता है। एक था कला शैली का संबंध है इसी नृत्य से है। ढोल नृत्य है ये जालोर का है। ढोल नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नृत्य है, ये जालोर का है, ये सही है। और इस नृत्य का किसी जय नारायण व्यास से इसका संबंध है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दो और तीन, सी ऑप्शन आपका का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो और तीन ऑप्शन है जो बिल्कुल सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में चीकनी कोथली क्या है? तो बताइए, राजस्थान की जो रीति रिवाजों में जो चीकनी कोथली है वो क्या है?
चीकनी कोथली क्या है? शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, नए ग्रह प्रवेश की एक रस्म है और दहेज की रस्म है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा शादी की एक रस्म है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रस्म मृत्यु से संबंधित है? बताइए कौन सी रस्म है जो मृत्यु से संबंधित है? हरियाणवी, अरे हीरावाणी, रंगबारी, सातरवाड़ा और बत्तीसी नूतना। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सातरवाड़ा। ये रस्म है जो मृत्यु से संबंधित है, सातरवाड़ा। और यहाँ पर रंगबारी और प्रवाणी ये भी विवाह से है। हीरावाणी है, ये किससे संबंधित है बताइए दोस्तों? एक है बत्तीसी नूतन, बत्तीसी ये भी विवाह से संबंधित है, ये भी विवाह से संबंधित है। हाँ, तो और इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर भात नूनते, भात जो नूनतने आते हैं उसको कहा जाता है, भात नूनता जाता है उसको लिए कहा जाता है हीरावाणी। और हीरावाणी है, ये भी एक विवाह से संबंधित है। इसके अंदर दुल्हन को जो कुलेवा वगैरह किया जाता है, ये वही रस्म है हीरावाणी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुमलित कीजिए। यहां पर अपने को सुमलित करना है। चलिए दोस्तों इसको सुमलित कीजिए, सभी को सुमलित करना है। तो यहाँ पर संगीत गुणदीप है, ये कवि जान हो जाएंगे। और संगीतानुप्राग, और यहाँ पर जो संगीतानुप्राग है ये किससे हो जाएंगे? ये हो जाएगी महाराजा अनूप सिंह हो जाएगा। फिर है संगीत पारिजात, ये अहोबल से हो जाएगा। और फिर अनूप राग विलास, ये कुमार गंधर्व से हो जाएगी। तो इनका आप सुमलित कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका कौन सा उत्तर बनता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उनके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग्म उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कौन सा है जो इनका युग्म है जो सही नहीं है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा। यहाँ पर हो जाएगा चरकुल्ला, चरकुल्ला राइट हो जाएगा। चरकुल्ला है ये भरतपुर का है, भरतपुर का है, बीकानेर का नहीं है चरकुल्ला। नाहर है ये भीलवाड़ा का है, चंग है शेखावाटी का, घूमर है ये मारवाड़ का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमलित कीजिए, जिन दिए गए कूट का प्रयोग है कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ यहाँ पर रचना दिया गया है, इनके आधार पर आपको उनको सुमलित करना है। चलिए सुमलित कीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? दोस्तों आप क्लास को लाइक कर दिया करो, आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, ना ही आप शेयर करते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राग चंद्रिका है, राग चंद्रिका हो जाएगा, द्वारकानाथ हो जाएगा। राग चंद्रिका है ये द्वारकानाथ हो जाएगा इसमें। और बृहद देसी है ये मतंग देव, बृहद देसी मतंग देव हो जाएगा। संगीत रत्नावली है ये सोमपाल हो जाएगा। और राम रासो है ये कलानिधि श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1 इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, थेला कला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थेला कला से संबंधित है, तो वो कौन सा इसमें सही कथन है? चलिए बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर थेवा कला का कौन सा कथन है? तो यहाँ पर थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। और यह दूसरा है थेवा कला है ये चित्तौड़ का नहीं, ये प्रतापगढ़ का है। तो यहाँ पर उत्तर अपना आ रहा है ए व सी, यानी 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, बीकानेर में उस्ता कला उद्भव किसके काल में हुआ?
तो बताइए बीकानेर में उस्ता कला है, उसका उद्भव है किसके काल में हुआ था? चलिए फटाफट बताइए दोस्तों। उस्ता कला को मुनोती कला मनोवती कला कहते हैं, और परीक्षा में ये मनोती कला भी आ सकता है, मनोती कला। तो इसका कलाकार थे सामुद्दीन उस्ता, इसके कलाकार थे। तो चलिए बताइए दोस्तों, उस्ता कला का उद्भव है वो किसके काल में हुआ था? चलिए फटाफट बताइए किसके काल में हुआ था? हम्म। चलिए कोई नहीं गलत करेगा इसका। बताएं। तो इसका हो जाएगा महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह के समय से। इसका इस उस्ता कला का उद्भव है, यह महाराजा राय सिंह के समय में हुआ था उद्भव इसका। और अनूप सिंह के समय के अंदर इसका ये प्रसिद्ध हुई थी, अनूप सिंह के समय में ये प्रसिद्ध हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर इसका उद्भव होगा महाराजा राय सिंह, राइट हो जाएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले के बारे में हस्त निजामी ने लिखा यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता? तो किस किले के बारे में हसन निजामों ने लिखा है? चलिए बताइए कौन सी किले के बारे में लिखा है इन्होंने? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा किसके बारे में? तो यहाँ पर हो जाएगा जालोर का किला, जालोर का किला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली को ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस प्रसिद्ध रागमाला के चित्रकार थे, तो इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे? चलिए बताइए फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं आप, जिससे आपके लेवल का पता चलता है। तो यहाँ पर बात करें कि रागमाला, रागमाला चित्रावली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो कौन है रागमाला? तो वो हो जाएगा कौन है? वीर जी हो जाएंगे, वीर जी, वीर जी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित जो चित्रकार है वह कौन कौन है? चलिए बताइए। यहाँ पर किशनगढ़ शैली से संबंधित जो चित्रकार है उनके बारे में पूछा है, तो कुछ एक तो मैं नाम बता देता हूँ। सीताराम, सीताराम, निहाल चंद, और बताएं। और हो गया सवाई राम, और हो गया सवाई राम हो गया। तो यहाँ अमीर चंद है, ये अमीर चंद नहीं है, अमरचंद है, ये अमरचंद है। धन्नाराम, नानक राम, लाडली दास। तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल टोड ने किस किले की तुलना एस्ट्रस्कन से की है? तो इसकी तुलना एस्ट्रकन से की है, कौन से किले से, किले की तुलना की है एस्ट्रकन से? चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ किला हो जाएगा। ये कहाँ पर है? राजसमंद में, राजसमंद में है। और ये कौन से गांव के अंदर है? राजसमंद के सादरी गांव में है, सादरी गांव के अंदर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंभलगढ़ किला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंश भास्कर है, ये विजयदान देता नहीं है। तो वंश भास्कर का हो जाएगा सूर्यमल मिश्र है इसके रचिता, सूर्यमल मिश्र है इसके रचिता।
ध्यान रखिएगा। वंश भास्कर के रचिता सूर्यमल मिश्र है। वीर विनोद है, वीर विनोद है। ये श्याम मलदास है। राजवल्लभ है। मंडन है। राज विनोद है। सदाशिव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति संबंध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको कीर्ति स्तंभ है उससे संबंधित है, वो कथन के बारे में बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? चलिए सभी बताएं फटाफट। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर इसके अंदर ये है शिलान्यास और 1497 तथा इसकी प्रतिष्ठान 1510 दे रखी है इसकी। तो ये नहीं है, ये है 122 फीट ऊंची 9 इमारत मंजिला इमारती है। विद्वानों ने इसकी मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। और फर्ग्यूसन ने इसको रोम के टावर से तथा कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताई। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। इसका निर्माण शिलान्यास कब से कब हुआ था? निर्माण में शिलान्यास कब से हुआ था? चलिए बताइए। तो इसका निर्माण का शिलान्यास है ये 1440 से 1448 तक हुआ था। आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा यहाँ से इस पर्सन के लिए। डी ऑप्शन आप राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गणगौर त्योहार के बारे में विचार कीजिए। गणगौर त्योहार के बारे में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों के बारे में आपको बताना है। चलिए विचार करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर क्या होगा? चलिए फटाफट सभी आंसर दें इसका। गणगौर त्योहार के बारे में यहाँ पर है गणगौर त्योहार है जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर है गणगौर में गण कृष्ण तथा गौर राधा का प्रतीक है, ये गलत है, ये गलत है। ये गणगौर है ये माता पार्वती, ये गणगौर है ये माता पार्वती और भगवान शंकर का प्रतीक है। माता पार्वती और शंकर का प्रतीक है ये। फिर राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत गणगौर से होती है, नहीं, गणगौर से नहीं, तीज से होती है। तो गणगौर से त्योहारों का अंत होता है, गणगौर से त्योहारों का अंत होता है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं से संबंध में सही नहीं है? तो बताएं, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंध में सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए सभी फटाफट। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक ये दिया गया पांचोटा गांव जालोर में, यहाँ पर आपको बताना है कि सातू गांव जालोर है यह किसका है, या पांचोटा जालोर किसका है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर ये दिया गया है क्या है, केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं, तो ये सही है। फिर है जहरीले कीड़े के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है, ये भी सही है। फिर यहाँ पर भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देवता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यह है पांचोटा गांव है जो जालोर में हड़बू जी का मंदिर स्थित है। तो ये यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसके अंदर कौन सा है? तो ये यहाँ पर वीर फत्य जी हो जाएगा। सांतू गांव जालोर में वीर फत्य जी। पांचोटा गांव के अंदर कौन हो जाएगा? तल्लीनाथ जी का मंदिर है, पांचोटा गांव में तल्लीनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमलित युग्म है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से जो असुमलित युग्म है वो कौन सा है? असुमलित युग्म है वो कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सुमलित युग्म। तो असुमलित जो सही नहीं है वो उस युग्म को अपने को देखना है, वो कौन सा है, सही युग्म नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी जोधपुर, चांद बावड़ी जोधपुर है। और चांद बावड़ी और कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में भी यहाँ पर भी है। और ये मामादेव कुंड है, ये कहाँ पर, कुंभलगढ़ में। और ये बाड़मेर भी है, बाड़मेर में, बाड़मेर में सिवाना का किला बालोतरा में आ गया। ये अभी सिवाना किला ये बालोतरा, बालोतरा में आ गया है। ये मामदेव है, कौन सा है, मामदेव है, ये ध्यान रखिएगा, मामदेव है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट है। ये है त्रिमुखी बावड़ी है, उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने, रामरस देव ने निर्माण करवाया था। रामरस देव ने इसका निर्माण करवाया था। हम्म, तो यहाँ पर अपना एक नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में विजयगढ़ी नाम से भी जाना जाता है। तो किस दुर्ग को विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए दोस्तों। नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर का किला और बाला किला। तो कौन से दुर्ग को विजयगढ़ी का दुर्ग कहा जाता है, चलिए। तो विजयगढ़ी है, इसको लघु दुर्ग भी, लघु दुर्ग भी कहते हैं, लघु दुर्ग भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये जयगढ़ के अंदर है, जयगढ़ में है। बी ऑप्शन आपका राइट है, विजयगढ़ी दुर्ग है ये जयगढ़ के अंदर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमलित युग्म है। तो यहाँ पर सुमलित युग्म है वो कौन कौन सी है, चलिए बताइए। पद्माताला जोधपुर, फूल सागर बारा, गुलाब सागर उदयपुर, प्रार्थना का जोरा चूरू। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्लास को लाइक करें और शेयर करें। तो ये पद्मा ताला दुर्ग है, जोधपुर के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है, रणथंभौर में है। पद्मा ताला है ये रणथंभौर के अंदर है। और ये बाकी है फूल सागर बारा के अंदर है, गुलाब सागर उदयपुर में है, प्रार्थना का जोरा ये चूरू के अंदर है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उनियारा शैली पर निम्न में से किस चित्र शैली का प्रभाव है। चलिए बताएं दोस्तों, उनियारा शैली यह कहाँ पर है, तो इसके चित्रकार के बारे में बताएं। तो इसके चित्रकार कौन है, तो उनियारा शैली चित्रकला का प्रभाव है वह कहाँ पर है, कौन सी शैली का ये मिश्रण है, जयपुर व बूंदी शैली का ये दोनों की ये मिश्रित मिश्रण शैली है ये। बताइए दोस्तों, ये उनियारा शैली ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये उनियारा शैली है, ये टोंक, टोंक की है, ये टोंक की है। और इसके चित्रकार तो बताएं, इसके चित्रकार कौन कौन है। इसकी है काशी है, दीमा है, मीर बख्श है, ये इसके चित्रकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो किसको श्रेय जाता है, सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए किसका श्रेय जाता है, चलिए बताइए। रोमा देवी, मुन्नालाल गोयल, रामजी लाल जी छिंपा और कोमल कोठारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलो दोस्तों बताइए कि सांगानेरी प्रिंट है ये कहाँ की है। सांगानेरी प्रिंट है ये जयपुर की है, सांगानेरी प्रिंट है ये जयपुर की है। तो यहाँ यहाँ बिल्कुल राइट,
यह आंसर हो जाएगा रामजी लाल छिंपा। बिल्कुल right। चलिए नेक्स्ट है, सूरत खाना नामक चित्रकला का कारखाना निम्न में से किस राजपूत शासक के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था? चलिए बताइए। मिर्जा राम जयसिंह, मिर्जा राम राजा मानसिंह, स्वाई जयसिंह और स्वाई प्रताप सिंह। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर सूरत खाना नामक चित्रकला का कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। तो ये किस राजपूत शासक के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था? चलिए बताइए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वाई जयसिंह, राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ख्याल कलाकार सुमलित नहीं है? ख्याल कलाकार सुमलित नहीं, इसमें से कौन सा है जो सुमलित नहीं है? चलिए बताइए। कुचामन ख्याल, शेखावत ख्याल, जयपुरी ख्याल और तुर्रा कलंगी। तो इसमें सुमलित नहीं है, कौन सा नहीं है? कुचामनी ख्याल है, कुचामन के, शेखावटी ख्याल, शेखावाटी के और जयपुरी ख्याल है। ये जयपुर के, तुर्रा कलई है ये चित्तौड़गढ़ की है, चित्तौड़गढ़ की है। तो दोस्तों लच्छीराम है ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। चलिए दोस्तों बताइए, तूरा कलंगी, तूरा कलंगी, कलंगी के प्रवर्तक है वो कौन है? प्रवर्तक कौन है इसके? और ये राइट आंसर हो जाएगा, तुर्रा कलंगी है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके प्रवर्तक है कौन हो जाएंगे? इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक होगा तुकनगीर और शाह अली, शाह अली। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित को सुमलित कीजिए। यहाँ पर इनको सुमलित करना है, चलिए फटाफट इनको सुमलित कीजिएगा। चलिए बताइए, महाराणा जगत सिंह है, द्वितीय जगनिवास, महाराणा कुंभा, एक थंबा महल, माधो सिंह द्वितीय, मुबारक महल, अजीत सिंह है, झांसी रानी का। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा जंग निवास है, ये महाराणा जगत सिंह हो जाएगा, जग निवास सही है। फिर है महाराणा कुंभा है, ये झाली रानी का है। माधो सिंह है, ये मुबारक महल हो जाएगा। और ये अजीत सिंह है, ये एक थंबा महल हो जाएगा। ये कहाँ पर है एक थंबा महल? ये जोधपुर के अंदर है। झांसी रानी का महल ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। और मुबारक महल है, ये जयपुर के अंदर है। और ये जग निवास है, ये उदयपुर के अंदर है। तो अपना यहाँ आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, फूलडोल का मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? चलिए बताइए, फूलडोल का जो मेला है वो कब और कहाँ पर आयोजित होता है? चलिए आंसर बताइए इसका। दोस्तों ये फूलडोल का जो मेला है ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। और यह कहाँ पर आयोजित होता है? ये भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है, भीलवाड़ा के शाहपुरा में। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से रणथंभौर के किले में स्थित नहीं है। तो रणथंभौर के किले में क्या स्थित नहीं है? बताइए उत्तर। चलिए बताइए क्या है यहाँ पर? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, रानी लक्ष्मीबाई के महल है, नौलखा दरवाजा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीनाथ मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लक्ष्मीनाथ मंदिर है, ये रणथंभौर किले नहीं है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है, जैसलमेर के अंदर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है।
नेक्स्ट पर्सन है मीराबाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो मीराबाई है, उनके बारे में यहाँ पर जो कथन है वो सत्य कथन कौन कौन से है उसके बारे में विचार करना है। चलिए बताइए सभी। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ मीराबाई के संबंध में यहाँ पर जो कथन पूछा था, तो यहाँ पर है पहला है मीराबाई के जन्म 1449 ईस्वी में देवमाली गांव में हुआ था। ये सरासर गलत है। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल, ये सही है। इसका विवाह मेवाड़ के भोजराज के साथ हुआ था, ये भी सही है। सत्यभामा जी नूर रूसणो गीत गोविंद जी टीका मीरा द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर मीराबाई का जन्म है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1428 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कुड़की गांव, कुड़की गांव ब्यावर के अंदर। कुड़की गांव ब्यावर में, जो पहले हम पढ़ रहे थे पाली के अंदर, ये भी याद रखना है। पहले पाली के अंदर पढ़ रहे थे, याद रखना है। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो चलिए बताइए कौन सी है जो दादू पंथ की शाखा नहीं है? खालसा, काड़ो, नागा और विरक्त। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ पर कोड़ा हो जाएगा, ये दादू पंथ की शाखा नहीं है। और ये खालसा, नागा, विरक्त और एक है उत्तरादे और एक और है खाकी, ये 5 दादू दयाल जादू पंथ की शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से असुमलित है। तो इसके अंदर जो असुमलित है उसको बताना है। चलिए बताइए सभी, इनमें से कौन सा है जो असुमलित है? यहाँ पर लिखा है सिवाना का किला, नागौर का किला, जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला। चलिए बताइए असुमलित कौन सा है इसके अंदर? यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला ये किसने बनवाया था? ये मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। तो ये मान सिंह ने नहीं करवाया था, जयगढ़ का किला है इसका जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो और बाकी है जो सभी राइट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थानी चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसके बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनके बारे में अपने को बताना है कौन सा सही है इसके अंदर और कौन सा गलत है उसके बारे में। चलिए बताइए दोस्तों, राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है। मेदपाट मेवाड़ है, तो ये मेदपाट है, ये मेवाड़ का प्राचीन नाम है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है मेवाड़ चित्रशिला अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। पूर्णतः प्रभावित है, ये सही है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव में जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव है, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित भूतेश्वर बाहुबली गौर है, तो ये गलत है। ये यहाँ पर राजस्थान, ये गलत है। तो ये दिया है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रकला ग्रंथ है जो 1060 ईस्वी है, यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। तो ये आगे है इसकी रचना, रचना किसने की है चलिए बताइए? रचना भूतेश्वर बाहुबली घोर, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10वीं कालिक सूत्र सुन्नी, यह हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट है, इसके रचयिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो दिया है रचयिता भूतेश्वर की जी, ये राइट हो जाए। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए, 1, 2 और 3 है, ये बिल्कुल सही है।
ये सही है। चौथा है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है घूंघट, गोगड़ी, बादरा व इमली किस किले से संबंधित है? चलिए बताइए कौन से किले से संबंधित है? ये बुर्ज है, बुर्ज जो किस किले से संबंधित है ये बुर्ज? चलिए बताइए। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर से संबंधित है, तारागढ़ अजमेर। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक देवता के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो लोक देवता के बारे में सही नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, और सभी क्लास को लाइक कर दें। चलिए क्या हो जाएगा लोक देवता के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? इसमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है वो भी बताओ। चलिए बताइए। यहाँ पर ये है कि क्या बापणी गांव जोधपुर में मेहाजी का संबंध है? तो ये बापणी गांव है, अब फलोदी में आने लगा है, अब ये फलोदी के अंदर आने लगा है, बापणी गांव है, ये सही है। मामदेव को बरसात के देवता कहा जाते हैं, ये भी सही है। वीर पत्ता जी का जन्म जालोर जिले के साथ के साधु गांव में हुआ था, ये भी सही है। तो ये बीकानेर जिले के रोड़ी गांव, ये बीकानेर जिले का है, ये बग्गा जी महाराज है यहाँ पर, बीकानेर जिले के अंदर है, बग्गा जी महाराज है, बेगा जी महाराज है। गांव तल्लीनाथ जी से संबंधित है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आप सभी का, बी ऑप्शन, ये तल्लीनाथ जी नहीं होंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए संप्रदाय या प्रमुख पेट, यहाँ पर इनको एक दूसरे को सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, निम्बारक संप्रदाय या सुखालिया चूरू, अलखी अलखिया संप्रदाय या सलेमाबाद अजमेर, परनामी संप्रदाय या याता डूंगा पुष्कर, और बैराग पंथ है ये पन्ना एवं जयपुर। तो इसमें क्या राइट कौन सा हो जाए, किस तरह से आप होगा बताइए। बताइए अभी ये राजस्थान के अंदर ये 41 जिलों के हिसाब से अभी चल रहा है, 41 जिले बन चुके हैं, तो 41 जिलों के बारे में भी स्टडी होगी। हम्म। तो अभी तो 33 जिलों के बारे में ही पढ़ना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर ये है निम्बाक संप्रदाय है, निम्बाक संप्रदाय ये सलेमाबाद अजमेर से है। और फिर अलकिया संप्रदाय है, अलकिया संप्रदाय है ये होगा सुखालिया चूरू। परनामी संप्रदाय ये पन्ना एवं जयपुर, पन्ना कहाँ पर है, एमपी के अंदर है पन्ना। बैराग पंथ है ये राता डूंगा पुष्कर। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दो एक चार तीन, ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसके ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? चलिए दोस्तों बताइए तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन है, कौन है तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक? तो यहाँ पर अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से ये संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक है आचार्य भीखंड जी हो जाएगा, याद रखिएगा इसके प्रवर्तक हो जाएंगे तेरापंथी के आचार्य भीखंड जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असुमलित युगम है? इसमें बताइए कौन सा है जो असुमलित युगम है, चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, नाहरगढ़ के हजरत शक्कर पीर, जयपुर पीर फखरुद्दीन डूंगरपुर, और काजी हमीदुद्दीन नागौर। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट, नाहरगढ़ के हजरत शक्कर पीर हो जाएंगे झुंझुनू से, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।